यू आर गोइंग टू फेल नीट। मैं यही बोल रही हूँ एग्जैक्टली कि तुम नीट में फेल होने वाले हो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल इन योर नीट एग्जाम। इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट बात करने वाली हूँ, कड़वा सच तुम्हें सुनाने वाली हूँ और मेरी बातें तुम्हें बुरी लगेंगी। मैं चाहती भी हूँ कि तुम्हें बुरी लगे। देखो वो दिन याद है तुम्हें जब तुमने पहली बार 11th की क्लास लगाई थी, पहली बार 11th के लिए किताब खोली थी, नोटबुक पे लिखना शुरू करा था, कितने एक्साइटेड थे, कितने सारे सपने देखे थे तुमने कि भाई अगर MBBS करूंगी तो फिर एम्स दिल्ली से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। यू आर गोइंग टू फेल नीट। यू हर्ड मी राइट। मैं यही बोल रही हूं एग्जैक्टली कि तुम नीट में फेल होने वाले हो अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले, अगर तुम वही करते रहे जो तुम पिछले 3-4 महीने से कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी तो मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेल इन योर नीट एग्जाम। और ना इस वीडियो में मैं बहुत इसी तरह की बातें करने वाली हूं, ठीक है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट बात करने वाली हूं, कड़वा सच तुम्हें सुनाने वाली हूं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक अ मिरर। तुम्हें एक आईना दिखाना है मुझे इस वीडियो में, और मेरी बातें तुम्हें बुरी लगेंगी। मैं चाहती भी हूं कि तुम्हें बुरी लगेंगी तो शायद कुछ करोगे, कुछ अलग करोगे। अगर तुम बुरी लगने के बाद भी कुछ अलग नहीं करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। देखो वो दिन याद है तुम्हें जब तुमने पहली बार 11th की क्लास लगाई थी, पहली बार 11th के लिए किताब खोली थी, नोटबुक पे लिखना शुरू करा था, कितने एक्साइटेड थे, कितने सारे सपने देखे थे तुमने कि भाई अगर MBBS करूंगी तो फिर एम्स दिल्ली से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। यू आर सो कॉन्फिडेंट, इतना ज्यादा भरोसा था तुम्हें अपने ऊपर। वो कहाँ गया भरोसा? फिर उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो तुमने सोचा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एम्स दिल्ली नहीं मिला तो कोई और कॉलेज भी चलेगा, कोई और एम्स भी चलेगा। फिर कुछ और दिन गुजरे तो तुमने सोचा कि कोई बात नहीं यार, टॉप 200 में से कुछ मिल जाए, 500 में से कुछ मिल जाए, चलेगा। और अब नौबत ये आ चुकी है कि तुम सोच रहे हो कि कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। एंड बिलीव मी, अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले ना तो कुछ दिनों के बाद तुम सोचोगे कि यार BDS ही मिल जाए, कोई बात नहीं। तुम चाहते हो ये सब हो तुम्हारे साथ? डू यू वॉन्ट दिस टू हैपन टू यू? अगर तुम चाहते हो ये सब हो तो भैया अभी के अभी वीडियो को छोड़ के चले जाओ। अगर चाहते हो कि तुम इस बार सिलेक्शन लेके जाओ तो वीडियो को पूरा देखो। और सबसे पहली बात तो तुम ये करोगे कि तुम मुझे आज का बताओ, मैं पूरा बाकियों को तो पूछ नहीं रही, आज के दिन का बताओ तुमने कितना टाइम वेस्ट करा है ओवर थिंकिंग में, गप्पे मारने में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने में, कितना टाइम वेस्ट करा है। अभी के अभी सोचो, देखो तुम्हें पता होगा यार तुमने कितना टाइम वेस्ट करा है। लिखो यहाँ पे कि मैंने इतना टाइम वेस्ट करा है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी कि अभी 6 महीने रह गए हैं एंड यू आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। लिखो। आई डोंट केयर कि तुमने 30 मिनट वेस्ट करा है, तो अपने आप को ज्यादा ये मत समझना कि कुछ बच्चे लिख के जाएंगे 2 घंटे वेस्ट कर दिए, कुछ लिखेंगे 3 कर दिए और तुम लिखोगे 20 मिनट वेस्ट कर दिए। भाई 20 भी तुमने क्यों वेस्ट करे? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो ये 20 मिनट वेस्ट करना? 20 मिनट जो तुमने वेस्ट करे हैं, ये तो मैं कम की बात कर रही हूँ, पर तुमने ज्यादा करे होंगे। तुमने जो भी टाइम वेस्ट करा है, उस टाइम को जो बच्चा सिलेक्शन लेके जाने वाला है उसने उस टाइम को यूटिलाइज करा होगा, या तो रिवीजन में, या फिर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में। वो तुमसे आगे चला गया, तुमने अपनी सीट दे दी है किसी को। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात बोलूंगी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना, वो इसलिए नहीं होता कि वो स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उनका दिमाग कम है। उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जो उनको बताया टीचर ने उसको फॉलो नहीं करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द माइंडसेट। देखो तुम्हारे साथ ये हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बोलते होंगे कि यार तेरा तो नहीं होगा, तुझसे तो नहीं होगा, अब तो टाइम भी नहीं बचा, तेरे तो अभी भी इतने नंबर आ रहे हैं, तेरा तो नहीं होगा। एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इट। फिर तुम उसको भरोसा करने लग जाते हो कि हाँ यार मेरा तो नहीं होगा। तुमने कभी सोचा है कि कभी जो तुम इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि भाई इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उस टाइम को, उस अपनी पॉजिटिव एनर्जी को तो तुम जो नेगेटिव ट्विस्ट दे देते हो, नेगेटिव बना देते हो, उसका कभी तुमने ये सोचा है कि तुम अगर उसको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लगाओ तो कितना कमाल कर दो? तुम अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट करने लग जाओ। अभी टाइम कम है लेकिन इतना कम नहीं है कि तुम अपने आप को इंप्रूव ना कर पाओ। तुम सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हो अपने स्कोर में, इतना कि तुम्हें बहुत बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बट कभी सोचा है कि ये जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि भाई तेरा तो नहीं होगा, तेरा तो नहीं होगा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम डर जाओ, और तुम डर भी जाते हो। तुम तो डर जाते हो, जो तुम्हें बोल के चला गया वो तो अपना काम कर रहा है,
वो तो अपना काम कर रहा है। लोग तुम्हें बोलेंगे भाई बहुत सब बच्चे compete करते हैं, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, तेरा कैसे होगा, तेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग जिस पे तुम्हारा माइंडसेट डिपेंड करता है। अब जो टॉपर बच्चा है या जो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा, तुम्हें क्या लगता है उसको उसकी लाइफ में किसी ने नहीं बोला होगा कि भैया तू क्या कर रहा है, तेरे तो नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं? या फिर मान लो उसके नंबर ठीक आते हैं, कभी तो उसके भी नंबर गंदे आए होंगे, कभी तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रॉब्लम आई होगी, डाउट आए होंगे, सेल्फ डाउट उसे भी हुआ होगा। बट उसने ये नहीं सोचा कि भाई कोई चीज़ डिफिकल्ट है, इजी है, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, बहुत बच्चे compete करते हैं, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। वो तो सिर्फ एक चीज़ सोच रहा है, उसको एक सीट चाहिए और उसको पता है मुझे तो एक सीट लेके जानी है। उसके अंदर वो हंगर है, उसके अंदर वो भूख है जो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं चली गई है। इसीलिए तो 4 दिन बैठेंगे क्लास में, 5वें दिन गायब। ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। फिर तुम्हें बात बुरी लगेगी कि मैम ने तो ऐसा बोल दिया, क्योंकि मैम चाहती हैं कि तुम सिलेक्शन लेके जाओ। मैम चाहती हैं कि तुम उन लोगों को गलत प्रूव करो जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। बट तुम्हारी दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और बच्चों, एक चीज मैं तुम्हें बोलती हूँ, जो बोलते हैं मुझे बड़ा दुख भी होता है। तुम्हें पता है हर साल काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट क्रैक नहीं कर पाते, जिनको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है। और पता है सबसे ज्यादा दुख होता है ये बोलते हुए मुझे कि उसमें से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को कभी जान ही नहीं पाते। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम खुद को लूजर समझ के बैठे हैं कि मेरे से तो नहीं होगा जी। यू डोंट इवन रियलाइज कि जितना तुम में पोटेंशियल है ना, अगर तुम 50% भी यूज कर लो ना भाई, तो तुम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओ। लेकिन तुमने तो 10% भी नहीं यूज करा है। दिल पे हाथ रख के बोलो ना मुझे कि तुमने 10% यूज करा है। क्या तुम जो एफर्ट लगा रहे हो वो है उस लायक कि तुम डॉक्टर बनो, तुम एमबीबीएस में जाओ? है उस लायक? है क्या उस लायक? बताओ ना। तो यार उसको चेंज कौन करेगा? तुम चेंज करोगे। नोटबुक उठाओ, सिलेबस देखो क्या है क्या नहीं है। और बहुत बार टेल मी इफ यू नो आई एम नॉट टेलिंग द फैक्ट। बहुत बार तुम्हारे साथ ये भी हुआ होगा कि जब तुम पेपर देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, फिर उसके बाद जब टेस्ट देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो तुम सोचते हो यार ये तो पढ़ लिया होता तो मेरे नंबर भी आ जाते। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? यू नो दैट कि पढ़ना है, यू नो दैट कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, यू नो दैट कि मुझे टाइम को मैनेज करना है, सिर्फ टाइम टेबल बना के नहीं बैठ जाना है। यू नो दैट कि तुम्हें फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। क्या मुझे हर बात में ये बातें बताऊं तुम्हें कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें फोकस होकर पढ़ना है? नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू आर मैच्योर इनफ कि तुम्हें पता है ये चीजें चाहिए ही। अगर मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है, देन व्हाई डोंट यू रियलाइज इट? क्या सोच के सो रहे हो तुम? नहीं करना कुछ लाइफ में? देखो, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर वॉट यू वॉन्ट टू बी। या फिर जो तुम चाहते हो वो चीज सेक्रीफाइस कर दो। फिर 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो तुम सेक्रीफाइस करो उस चीज को पाने के लिए जो तुम्हें चाहिए, या फिर जो तुम्हें चाहिए उस चीज को सेक्रीफाइस कर दो। तो आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है और मुझे बताओ, मुझे बता के जाओ, कमेंट्स में लिख के जाओ कि मैम अब से बदल देंगे, अब से सब कुछ बदल देंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट नीड। लिख दो, अब लिख दो #लास्ट नीड। 2026 तुम्हारा आखिरी नीट होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार रैंक लेके आने वाले हैं। तो भैया, इस वीडियो में मैंने कुछ बातें बोली हैं जो तुम्हें बुरी लगी हैं, लगनी भी चाहिए। आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम्हारा फ्यूचर बदले। तुम जिस चीज को लेके सोए हुए हो, तुम जागो और अपने लिए, आपके लिए जो चीज बेहतर है, जिससे आपका फ्यूचर संवर सकता है, जिससे आपके पेरेंट्स का फ्यूचर संवरेगा, जिससे हमारे इस देश का फ्यूचर बनेगा, उस चीज पे लग जाओ। क्योंकि एक टॉपर या फिर एक बच्चा जो सिलेक्ट होके जाता है और एक बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस इस माइंडसेट का है। अगर तुमने सोच लिया यार तो क्या नीट है ना, नीट कुछ भी नहीं है, तुम पता नहीं क्या कर जाओ, लेकिन अगर तुमने सोच लिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा यार, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो मेकअप योर माइंड, जाग जाओ। अभी वो टाइम है जो नाउ और नेवर वाला है। अभी भी नहीं करा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। मैंने तो बच्चों को देखा है लास्ट में कितना दम लगा देते हैं।
ऐसे ऐसे बच्चे जिन पे शायद हमें भी होप नहीं थी, उन्होंने सिलेक्शन लेके चले गए। तो यार तुम क्यों नहीं कर सकते हो? हमेशा नेगेटिव चीज़ क्यों सोचते हो? पॉजिटिव चीज़ों भी तो सोचो। उन बच्चों को भी तो देखो जिन्होंने लास्ट में मेहनत कर ली इतनी कि सिलेक्शन लेके चले गए, तो तुम भी कर सकते हो। उन एग्जाम्पल्स को लेके अपना आगे का जो करियर पाथ है वो डिसाइड करो, ना कि वो नेगेटिव बात है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तुम किसी के बोलने को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो करो ना कंट्रोल। कोई तुम्हें मेहनत करने से तो मना नहीं कर रहा। दिमाग तो लोग खराब करेंगे, लेकिन तुम क्यों खराब कर रहे हो अपना दिमाग? दे नो तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे तो तुम ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। नहीं पढ़ोगे, ठीक है, एक सीट तो बची, कोई और ले जाएगा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और अगर तुम चाहते हो कि भाई नहीं, जी जान लगा के मुझे तो तैयारी करनी है बच्चों, तो अभी हमारा एक ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। सफलता बैच हमारा चल रहा है, जहां पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा डिटेल में करा रहे हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ हमारी क्लासेस चल रही हैं। अभी मैंने जेनेटिक्स शुरू करवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। और अभी हमारी एक क्लास ही हुई है इस चैप्टर की। आज मतलब मैं 12 बजे मैं क्लास लेती हूँ। अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं कराया तो एनरोल करवाओ। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ो जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहां तुम्हें डाउट सॉल्विंग मिलेगा, जहां पे तुम्हें डीपीपीज मिलेंगी, जहां पे तुम्हें लेवल अप क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एनालिसिस कर सकते हो। क्लास में ही तुम्हारे डाउट सॉल्व भी कर देती हूँ। एनसीईआरटी की लाइन, एक एक लाइन को मैं क्लियर कर देती हूँ, बताती हूँ कि भाई यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है, यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलर इज द केस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वी थ्री आर वर्किंग सुपर हार्ड, क्योंकि हमें पता है कि हमें भी अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा। अगर बच्चे को जहां उसे पहुंचना है वहां पहुंचाना है, तो हमें भी अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, दिस इज योर टाइम। अभी 1 नवंबर तक आपके पास ऑफर है, जहां पे आपका जो 1 माह पैक है वो आपको 4999 में मिल रहा है, एंड सफलता बैच आपको 2999 में मिल रहा है। महा प्रैक्टिस कॉम्बो आपको 3299 में मिल रहा है, एंड माई ओनली बायोलॉजी बैच आपको 1499 में मिल रहा है। अभी सिर्फ बच्चे 2-3 चैप्टर्स हुए हैं, ठीक है। सब कुछ लाइव हो रहा है। पहले हम 12th करवा रहे हैं, फिर हम 11th करवाएंगे। तो आपको कोड यूज करना है गार्गी, ठीक है। यू हैव टू यूज माई कोड गार्गी, तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। आपको हर जो भी मैंने फीचर्स बताए वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे और इस प्राइस पॉइंट पे मिलेंगे, और आपको मेरा पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो जर्नी है ये आसान नहीं होती, ठीक है ना। तो यू नीड समबडी हु कैन होल्ड योर हैंड एंड हु कैन टेक यू टू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा, एंड दिस इज समथिंग। एनबीटीएस बंडल तो आपको पता है, मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। इस पे मैं कोई भी आपका कोई तर्क नहीं सुनूंगी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगी कि मैं इसलिए नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकती। दिस इज समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। इसमें आपको 68 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से कि 50 आपको ऑफलाइन मिलेंगे, 18 आपको ऑनलाइन मिलने वाले हैं। आपके घर तक पहुंचेंगे, ये आपके घर तक पहुंचाएंगे हम। हार्ड कॉपी मिलेगी, 60 OMR शीट मिलेंगी आपको, और आप अपने फोन से ही इसको स्कैन करके एनालिसिस कर सकते हो। 1 मिनट में तुम्हारा एनालिसिस हो जाएगा। 3 सोल्यूशन बुकलेट्स मिलेंगी आपको, 12,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 2 इंप्रूवमेंट बुक। ये सब कुछ सिर्फ आपको एनबीटीएस बंडल में मिलेगा, एनबीटीएस 3.0 में नहीं मिलेगा। वहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी 50 नहीं मिलेंगे बच्चों, 50 ऑफलाइन नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको 20 ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, ओके। एंड बाकी सारी फैसिलिटीज, बाकी सारे फीचर्स आपको यहां नहीं मिलेंगे। तो दिस इज एनबीटीएस बंडल में आपको मिलेगा, विच इज फॉर 2199। जब आप मेरा कोड गार्गी यूज करेंगे तो आपको इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 2199 का मिलेगा, और मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा। तो बच्चों, सोचना क्या है अब तो मतलब आर्या पार की लड़ाई है, अब तो नाउ और नेवर की लड़ाई है, अब तो डू और डाई की लड़ाई है। तो अगर अब नहीं तो कभी नहीं। सो मेक इट अ प्रॉमिस करो अपने आप से, मुझसे मत करो। मेरे से करा प्रॉमिस तो तुम तोड़ दोगे क्या? मतलब ठीक है, मैम से करा था, तोड़ दो। अपने आप से करो, खुद से करो कि नहीं भाई, अब ढिलाई नहीं। अब जो होगा ना वो अलग लेवल पे होगा, अब जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में एक लाइन बोली थी कि जो भी तुम्हें पाना है ना, तुम्हें उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट वेयर यू वॉन्ट टू बी, या फिर जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसको सेक्रीफाइस कर दो।
फिर डॉक्टर बनने को सेक्रीफाइस कर दो। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अब मैं देखती हूँ कि तुम दोनों में से कौन सा रास्ता लेते हो।